तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत के निवासी हूँ। यहाँ पर मैं पत्रकार एवं रिसर्चर के रूप में कार्य करता हूँ। ये जो स्थान है ये भाटीगढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ करने से अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद मुझे अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाले समय में भयंकर सुनामी आने की संभावना है, जिसका वैज्ञानिक सिद्धांत मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि उड़ीसा, तमिलनाडु और श्रीलंका में भयंकर सुनामी आने का खतरा है। उड़ीसा, तमिलनाडु और श्रीलंका में सुनामी आने के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांत का विवरण मैंने भारत सरकार को भेजा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो रिसर्च पेपर को डाला हुआ है, जिसको मैंने भारत सरकार को भेजा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को खोल के देख सकते हैं कि रिसर्च पेपर में मैंने क्या बताया है। मैंने रिसर्च पेपर में बताया है कि श्रीलंका, उड़ीसा और तमिलनाडु में सुनामी का खतरा है। रिसर्च पेपर में पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने बताया है। मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है कि जून और दिसंबर में लगातार सूर्य ग्रहण होने से पृथ्वी को सूर्य का जो ऊर्जा है वो सही रूप से नहीं मिल पाता है, जिस कारण से पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद फिर अप्रैल और अक्टूबर में लगातार सूर्य ग्रहण होने से पृथ्वी पर और घातक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और पृथ्वी के सिस्टम को वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो इस कारण से अभी 2019 से लेकर 2022 तक लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है, जिस कारण से पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर हो गई हैं। उसके बाद अभी 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद 25 अक्टूबर को फिर सूर्य ग्रहण है। तो इससे पृथ्वी पर और घातक प्रभाव पड़ा है, जिस कारण से पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ और कमज़ोर हो गई हैं। तो अब बड़े मात्रा में भूकंप आएंगे। तो समुद्र में, पृथ्वी के दक्षिण के जो समुद्र है उसमें भूकंप आने की संभावना है। भूकंप के कारण बड़ा सुनामी उत्पन्न होगा, जो कि श्रीलंका, तमिलनाडु और उड़ीसा को वो सुनामी प्रभावित करेगा। और अभी मैंने इस वीडियो में बताया है कि लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने पर पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण से वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी, जल प्रलय को पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और ये बड़े रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैंने लगातार 2000 साल के सूर्य ग्रहण के बाद उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं का रिसर्च किया। उसके बाद फिर मैंने निष्कर्ष निकाला और भारत सरकार को बताया है मैंने कि 2001, 2, 3, 4 तक जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ। उसके बाद फिर अक्टूबर और अप्रैल और मई में सूर्य ग्रहण हुआ, जिस कारण से 2004 में भयंकर सुनामी आया था। उस 2004 के सुनामी में इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार और हमारे भारत देश का तमिलनाडु भयंकर प्रभावित हुआ था। उसमें लगभग 3-4 लाख लोगों की मौतें हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो बिल्कुल वैसा ही इस 2004 में जो सुनामी आया था, बिल्कुल वैसा ही स्थिति अभी बना हुआ है। 2019 से लेकर 2022 तक लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है। उसके बाद अप्रैल, अक्टूबर और मई में सूर्य ग्रहण हो रहा है, जिससे सुनामी आने की जबरदस्त संभावना बनी हुई है। एकदम 100% चांस है सुनामी आएगा। और उड़ीसा, तमिलनाडु और श्रीलंका भयंकर रूप से सुनामी से प्रभावित होंगे और सुनामी आना एकदम निश्चित है। आज नहीं तो कल, मतलब इस साल रहे चाहे अगले साल रहे या उसके साल रहे, सुनामी आना एकदम निश्चित है। सुनामी 100% सुनामी आएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु और श्रीलंका प्रभावित होगा सुनामी से। समुद्र में भूकंप आएगा, उसके बाद फिर सुनामी आएगा। तो सुनामी को रोक नहीं सकते, लेकिन मेरे बताए वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा सुनामी की जो ताकत है उसको रोका जा सकता है। मैंने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है कि सुनामी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि सुनामी को कंट्रोल कर ले। लेकिन प्राचीन विज्ञान के द्वारा
सुनामी को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन सुनामी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है कि जगन्नाथपुरी में यज्ञ के द्वारा हम सुनामी की ताकत को रोक सकते हैं, सुनामी की जो तबाही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल इसमें आपत्ति किया जा सकता है कि यज्ञ तो हिंदुओं का पूजा पाठ का सिद्धांत है, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत वाली बात कहाँ से आ गई, ऐसे करके आपत्ति उठाया जा सकता है। तो मैं यज्ञ का वैज्ञानिक सिद्धांत बता देता हूँ। यज्ञ करने से जो धुआं उत्पन्न होता है वो वायुमंडल में जाता है और वो एनर्जी प्रदान करता है वायुमंडल को। तो यज्ञ करने से जो धुआं वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल को वो एनर्जी प्रदान कर देगा, जिससे पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को भी बल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यज्ञ के द्वारा पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्रदान कर देने से पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, और वो फिर पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियां हैं वो वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, इन सबको कंट्रोल कर लेंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी को कंट्रोल कर सके। तो यज्ञ बहुत बढ़िया रास्ता है। जगन्नाथपुरी में यज्ञ करने से, यज्ञ से जो एनर्जी उत्पन्न होगा वो एनर्जी वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के वायुमंडल में वो एनर्जी फैल जाएगा और उस एनर्जी के द्वारा सुनामी को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है कहने का अर्थ है सुनामी तो आएगा, इतना निश्चित है। सुनामी को कोई रोक नहीं सकता है, सुनामी आएगा, एक गारंटेड है। सुनामी से होने वाली तबाही को यज्ञ के द्वारा शक्ति उत्पन्न करके रोका जा सकता है, सुनामी की तबाही को। मैंने अपने वैज्ञानिक सिद्धांत में यही बताया है। और विज्ञान यज्ञ वगैरह को नहीं मानता है, तो मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, यज्ञ करके एनर्जी उत्पन्न करने की बात कर रहा हूँ। मैं जो यज्ञ की बात कर रहा हूँ, यज्ञ का अर्थ है यज्ञ के द्वारा एनर्जी उत्पन्न होगा जो वायुमंडल में जाएगा और पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियों को बल प्रदान कर देगा। उसके बाद फिर पृथ्वी की नियंत्रक शक्तियाँ ऑटोमेटिक वायरस, महामारी, भूकंप, सुनामी, तूफान को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगी। यही वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने बताया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उड़ीसा, तमिलनाडु और श्रीलंका में सुनामी आना एकदम निश्चित है। सुनामी आएगा, आज नहीं तो कल सुनामी आना एकदम निश्चित हो चुका है, क्योंकि लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने से पृथ्वी की नियंत्रक शक्ति कमजोर हो गई है। उसके बाद अक्टूबर और अप्रैल, मई में सूर्य ग्रहण होने से और पृथ्वी पर घातक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से पृथ्वी कमजोर हो गई है और भूकंप को पृथ्वी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो समुद्र में, पृथ्वी के दक्षिण में समुद्र में भूकंप आएगा, उसके बाद फिर सुनामी उत्पन्न होगा, जिससे उड़ीसा, तमिलनाडु और श्रीलंका प्रभावित होंगे। इसका पूरा रिसर्च पेपर मैंने भारत सरकार को भेजा हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने रिसर्च पेपर को डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे रिसर्च पेपर को खोल कर देख सकते हैं कि मैंने क्या वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है और सुनामी को रोकने का भी मैंने क्या वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है। इस वीडियो में आप यही मैं बताना चाह रहा हूँ।